बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनके हमने फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, वो है 30। तो फैक्टर क्या है? जब भी हम कोई भी ऐसा नंबर जो कि दिए गए नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास 30 है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि पूरा पूरा तकसीम कर देगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि वो 30 का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स द डिविडेंड leaving no remainder, then the number is called factor। ठीक है, that number is called factor। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि आपके दिए गए डिविडेंड को पूरा पूरा तकसीम कर देता है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो हम कहेंगे वो उस नंबर का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, तो एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है, 1 जो है वो कोई भी नंबर है आपके पास, 1 जो है उसका फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो कम्प्लीटली हर एक नंबर में जो है वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 1 तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखें, ये आपका जो 30 है, 30 जो है ये आपका इवन नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, वो कैसे? हम इसको 30 को 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 30 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई रिमाइंडर आता है। ठीक है, 2 1s are 2। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करें, 1 आएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा नीचे हमारे पास, ये 10 हो गया। 2 5s are 10। ठीक है, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आया? 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 जो है ये भी 30 का फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3 की बात करें, तो 30 को हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 30 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3। 3 में से 3 माइनस करें, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नीचे ले आएं, 3 0s are 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 0 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 भी जो है वो 30 का फैक्टर होगा। ठीक है, 4 पे अगर हम डिवाइड करें इसको 30 को, तो क्या ये 30 जो है 4 पे डिवाइड हो जाएगा? करके देखते हैं ज़रा। 4 1s are 4। तो ये जो है 3 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये 4 जो है यहाँ पे आएगा हमारे पास, 4 1s are 4। ठीक है, तो 30 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 26 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 26। तो इसी तरह जो ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो 4 है ये 30 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको जो है वो रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें, तो आपको पता है 5 जो है 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। वो कैसे? 5 का आपने टेबल पढ़ना है। ठीक है, इसके मल्टीपल ले लें। 5 1s are 5, 5 2s are 10। ठीक है, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 5 है, अब यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो आपके पास दो दो फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 भी जो है वो 30 का फैक्टर है, तो 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी 30 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है ये 30 का फैक्टर है, अगर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो
5 जो है ये भी 30 का फैक्टर है, क्योंकि इसने 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। और अगर हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी जो है हमारे पास 30 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह जो है ये देखें तो हमारे पास जो है ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो 30 के आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, सबसे पहले तो 1 लिखना है आपने। ठीक है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 आ रहा है आपके पास, 3 आ जाएगा, 4 नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 है। ठीक है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। ठीक है, 10 आ जाएगा। उसके बाद 11, 12, 13, 14 ये सारे नहीं है, 15 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये 30 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह आपने जो हैं किसी भी नंबर के आपने फैक्टर्स जो हैं वो मालूम कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास, वो है 41। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 41। तो अगर हम देखें तो 41 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, एक 1 हो और एक वो खुद हो। ठीक है, यानी कि जब हम 41 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 41 को 41 पे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो 41 जो है ये एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा ये जो है वो 2 पे, 3 पे, 4 पे, किसी पे भी डिवाइड जो है वो नहीं होता। तो इसलिए हम जब हम फैक्टर्स लिखेंगे 41 के तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 41। कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके पास आपने जो है वो देखने हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा। ठीक है, और उसके अलावा वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 41 के फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 41। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 41 के कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 65। क्या है? 65। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो 65 है इसके लास्ट पे जो डिजिट है वो 5 है। क्या है? 5। तो इसका मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता पूरा पूरा, क्योंकि 2 के टेबल में हमारे पास जो है वो 5 नहीं आता। ठीक है, तो 1 तो इसका मल्टीपल आएगा, 1 जो है इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा। 3 पे अगर हम देखें, 3 पे डिवाइड करके देख लें इसको, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, और 5 बच गया, तो ये 3 का भी जो है वो मल्टीपल फैक्टर जो है वो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 4 पे अगर हम डिवाइड करें तो 4 भी जो है 4 के डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है, यानी कि 4 पर डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि लास्ट डिजिट पे जो है वो इवन नंबर आए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो 4 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 5 पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, 5 पे इसको करके देख लेते हैं हम। 65 है, इसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, 6 में से 5 माइनस करें 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 2 इसके जो हैं वो फैक्टर्स आ गए हैं, एक तो 5 है और एक 13 है। ये भी 13 जो है ये भी 65 का फैक्टर होगा, और 5 जो है ये भी 65 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो 5 है ये 13, और 5 और 13 जो हैं ये दोनों 65 के फैक्टर्स हैं। ठीक है,
उसके अलावा 6 अगर हम देखें, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13 हमने जो है वो ले ली है, ठीक है। 14, 15 हो सकता है, ठीक है। 15 पे अगर हम देखें इसको तो 15 भी नहीं आ रहा, ठीक है। 16 भी नहीं आएगा, 17, 18, 19, 20 इस तरह जो है ये चलता जाएगा। तो आपने इसमें अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 65 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही आएंगे, ठीक है। एक 1 होगा, ठीक है, 1, उसके अलावा 5 है, 13 है और ख़ुद जो है वो 65 है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 65 के फैक्टर्स जो हैं वो और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जितने भी 65 के फैक्टर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम हल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 78 के हमने फैक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले 1 तो इसका फैक्टर आएगा, ठीक है। 2 भी इसका फैक्टर आएगा क्योंकि इसके लास्ट पे जो है वो 8 है और 8 जो है ये इवन नंबर है, ठीक है। 8 जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 2 भी इसका फैक्टर आएगा, ठीक है। 3 पे हम इसको करके देख लेते हैं। तो 3 जो है वो भी इसका फैक्टर आएगा, वो किस तरह ये देखते हैं हम, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। ये 8 आ गया ऊपर से, ठीक है। तो 8 आ जाएगा तो 3 6 आर 18, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो 2 फैक्टर्स मिल गए 78 के, एक तो 3 और एक 26, ठीक है। उसके बाद 4 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 पे जो है वो भी रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट जो है वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 5 से करेंगे, 5 वो भी नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए जो है वो लास्ट पे आपके पास 0 होना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट है ना, राइट हैंड पे जो फर्स्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो, फिर ही जो है वो 5 पे डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद 6 पे करके देख लेते हैं। 78 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं, 6 1 ज़ार 6, ठीक है। 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और ये 8 जो है वो नीचे आ गया, 6 3 ज़ार 18, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, एक 6 और एक 13, ठीक है। उसके बाद 7 पे हम करेंगे तो 7 पे भी नहीं होगा क्योंकि 7 1 ज़ार 7, 0 आएगा और 8 जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 8 जो है वो भी नहीं होगा, किस तरह भला, ये जो फर्स्ट, अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड वाला जो डिजिट है, ठीक है, ये वाला 7 जो है जब ये छोटा हो जाएगा किसी भी नंबर से तो फिर तो जो ये जो है ये बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। वो कैसे देख लें, जिस तरह 78 है, इसको हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 जो है ये 8 से छोटा है, इसलिए ये हम इसको जो है वो इस तरह नहीं कर सकेंगे, ठीक है। 7 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो फैक्टर जो है वो 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 11 की बात करें तो 11 भी नहीं होगा, ठीक है। 12 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 12 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 60 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करें 72 आ जाएगा, तो हमारे पास 12 भी नहीं है, ठीक है। 13 को हमने देख लिया क्योंकि 13 जो है ये 78 का फैक्टर है, ठीक है। 14 की अगर हम बात करें तो 14 जो है 78 के करीब अगर हम देखें तो 14 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 4 ज़ार 20, 0 लगेगा टू कैरी, 5 1 ज़ार 5, इसमें 2 ऐड करें तो 7 हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 84 आ जाएगा। इसका मतलब है 14 भी जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 78 का 15 भी नहीं हो सकता। 16 को अगर हम देखें तो 16 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 6 से, ठीक है। तो 6 6 ज़ार 36, ये 3 आएगा कैरी हमारे पास और ये 96 आ गया।
उसके बाद अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें 16 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 80, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 16 है वो भी 78 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। 17 भी नहीं होगा, ठीक है। 18 अगर हम देखें तो 18 भी हमारे पास जो है वो 78 का फैक्टर नहीं होगा। वो किस तरह? 18 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 से, क्योंकि 78 के करीब करीब हम देखेंगे, ठीक है। 5 8 जार 40, 0 4 कैरी आ जाएगा और ये 90 हो गया। 5 1 जार 5, उसमें 4 ऐड करें तो 9 हो जाएगा, 90 हो गया। तो जो है ये भी हमारे पास जो है वो 78 का फैक्टर नहीं आ रहा। अगर हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 72 आ जाता है। तो ये भी जो है वो 18 भी जो है वो 78 का फैक्टर नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद 19 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 19 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है वो 19 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जार 36, 6 आ गया तो 3 कैरी आ जाएगा, 4 1 जार 4, ये 76 बन जाएगा, ठीक है। तो 76 जो है, क्योंकि हमें तो 78 चाहिए, तो 19 भी नहीं होगा, ठीक है। 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 जो है अगर हम 23 को देखें तो वो भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये सिलसिला जो है जब हम आगे देखते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारे होंगे जो कि नहीं होंगे इसके फैक्टर को, काफ़ी सारे नंबर ऐसे होंगे जो कि 78 के फैक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 78, फैक्टर्स ऑफ 78। तो 1 आपने लिख लेना है, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा, 3 है, 4 नहीं है हमारे पास, 5 भी नहीं है, ठीक है, 6 आएगा। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो आपने आ जाना है 13 पे, ठीक है। 13 के बाद हमें जो फैक्टर मिलेगा 78 का वो है 26। वो क्या है? 26, ठीक है। 26 के बाद हमारे पास 39 आ जाएगा, ठीक है। और 39 के बाद आपके पास जो है वो आएगा फैक्टर 78, ठीक है। क्या आएगा? 78, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 78 के फैक्टर्स थे, ठीक है। उसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 105, यानी कि 105, ठीक है। तो उसको हम लेते हैं 105। ये हमारे पास नंबर है, इसके हमने फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। 1 होगा इसका फैक्टर, 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो डिजिट है वो ऑड है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 जो है वो हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। 3 की अगर हम बात करें तो 3 पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 105 इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से ये 5 आ जाएगा तो ये 15 हो गया, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 2 फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है। कौन कौन से? 3 और 35, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स हो गए इसके। उसके बाद 5 जो है ये इसका फैक्टर है क्योंकि 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। वो भी हम करके देख लेते हैं इसको। 105, 5 पे इसको डिवाइड करें, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। 5 आया नीचे, 5 1 ज़ार 5, तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 0। यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। कौन कौन से? एक 5 और एक 21 है, ठीक है। उसके बाद 6 पे जो है वो हम इसको डिवाइड अगर हम करें तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 105 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें, 6 5 ज़ार 6, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4, 10 में से 6 माइनस करें 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऊपर से 5 आएगा, 6 7 ज़ार 42, तो ये भी हमने देखा कि हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3।
तो इसका मतलब है 6 जो है और 17 ये दोनों फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, 7 पे अगर हम करें तो 7 जो है, देखते हैं हम इसको क्या 105 जो है 7 पे डिवाइड हो रहा है। 7 1 ज़ार 7, 10 में से 7 माइनस करें 3 आएगा, ऊपर से जो है वो हमने 5 उतारा। ठीक है, तो 7 5 ज़ार 35, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। ठीक है, इसका मतलब है कि 15 और 7 जो हैं ये भी 105 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, क्या हैं, फैक्टर्स हैं, सॉरी क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम 105 को 8 पे डिवाइड करें पूरा पूरा नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे 5 है। 9 पे अगर हम करें तो नहीं होगा। ठीक है, 10 पे करें तो 10 पे भी जो है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 11 12 13 14 15 हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद 16 पे करें तो नहीं होगा। ठीक है, 17 पे करें तो इस तरह हमारे पास जो है वो 105 के जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 105। क्या आएंगे हमारे पास, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 है। ठीक है, फिर 5 है। ठीक है, 6 नहीं है, 7 आ जाएगा, 8 नहीं है, 9 नहीं है, हम जाएंगे डायरेक्ट जो है वो 15 पे। ठीक है, 15 है, 15 के बाद हम जाएंगे 21 पे। ठीक है, 21 के बाद हम जाएंगे 35 पे। ठीक है, और 35 के बाद हम जाएंगे 105 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 105 के फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आज हमने जो है ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन के हमने फर्स्ट 5 पार्ट जो हैं वो आज के लेक्चर में हमने हल किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।